हमारा सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। कैसे आप कह सकते हैं कि इस देश को ऐसा बना देंगे? कैसे बनाएंगे आप? तो आप अंबेडकर के संविधान को जला देंगे क्या? तुम मेरा साथ दो, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। भारत जो है, भारत अपने संविधान के अनुसार चलता है। ये हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। एक ऐसा देश है जिस देश का कोई मजहब नहीं है, आप कैसे कह रहे हैं? और कैसे सरकारें खामोश बैठी हैं इस बारे में? जिन्ना तो चले गए, जिन्ना के बारिश के रूप में कई लोग बचे। अगर हिंदू राष्ट्र नहीं बना तो कुछ समय बाद ये सेकुलर कंट्री नहीं रहेगा, सिर्फ 20 से 25 साल। साधु वेश में जो छिपे हुए खूनी भेड़िए हैं, उनको मैं साधु संघ की जिस कतार में नहीं मानता। गौरव आपका। और ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये तो हर हिंदुस्तानी कहता है और कहना भी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है आपके साथ। मैं हूं विद्यानाथ झा और धरती पुत्र जो आपका ही कार्यक्रम है उसमें आपका स्वागत है। जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। आप लोग अपने लिए ही कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं मुद्दा आपको बता देता हूं कि आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं। जो हमारे साथ मेहमान हैं वो किस विषय पर बात करेंगे और आप भी तैयार रहिएगा क्योंकि बोलना है खुल के। आज दरअसल योगी आदित्यनाथ जी ने कह दिया कि देखिए हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र रहेगा। उधर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि क्या करेंगे फिर संविधान का, संविधान को क्या जला देंगे क्योंकि देश तो संविधान से चलेगा। लेकिन संग्राम शुरू है और 2024 से पहले लोग ये भी कहने लगे हैं कि क्या ये चुनावी एजेंडा है या सपना साकार करने की तरफ लोग बढ़ रहे हैं। क्योंकि साधु सन्यासी भी, देखिए धीरेन्द्र शास्त्री भी कह रहे हैं कि भैया आप मेरा साथ दो, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो ये भी बात हो रही है। लेकिन सवाल वही है कि हिंदू राष्ट्र की बात करके योगी आदित्यनाथ क्या कहना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि संविधान को जला दीजिए, तो संविधान को जला देंगे तो देश कैसे चलेगा। तमाम सवाल हैं। लेकिन शुरुआत, क्योंकि मैं आप लोगों को पता है कि आप लोगों से ही करता हूं, इसलिए आप लोगों से ही शुरुआत करता हूं। क्या नाम है आपका? आलोक सिन्हा। कहां से आए हैं? फरीदाबाद से। फरीदाबाद से आए हैं। क्या लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हिंदू राष्ट्र तो है ही है, हिंदू राष्ट्र तो है ही। हाँ। जहाँ हिंदू बहुसंख्यक में है वो तो हिंदू राष्ट्र तो है ही। हाँ। तो 80% हिंदू हैं तो हिंदू राष्ट्र हो गया। हो गया, वो तो खुद है ही। तो फिर लड़ाई किस बात की भाई? फिर तो लड़ाई ही नहीं। और जो ये कह रहा है, हाँ हिंदू राष्ट्र जो संवैधानिक रूप से हो जाना चाहिए, अब संवैधानिक रूप से हो जाना चाहिए। जय बात, ये आई मुद्दे की बात। देखिए कोई कहता रहे कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र होगा या हिंदू राष्ट्र बना देंगे, लेकिन भाई ने पकड़ लिया। भाई ने कहा कि संवैधानिक रूप से होना चाहिए। लेकिन भाई मेरे है, मौका भी, दस्तूर भी है, पार्टी के पास स्ट्रेंथ भी है। संसद में वो विधेयक लाए और विधेयक पारित करे।
है ना, एक पारित करे। मतलब आप चाहते हैं कि संविधान में संशोधन कर दिया जाए। क्या भैया, संशोधन होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र। कहाँ के रहने वाले? हम बिहार के। बिहार के रहने वाले। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद निसार है। क्यों नहीं बनना चाहिए हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए, हम ये जानना चाहते हैं। हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए, और हिंदू राष्ट्र बन जाने के भाई कह रहे हैं कि इसलिए क्योंकि 80% हिंदू हैं यहाँ पर। यहाँ मुस्लिम तो 40%, 20% है, 30%, 40% है। मुस्लिम कहाँ जाए? अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुस्लिम कहाँ जाएगा? लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि देखिए, हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये नहीं है कि बाकी धर्म के लोग जो हैं वो कहीं और चले जाएंगे। योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि सनातन ही और सनातनी ही ऐसे हैं जिसमें सब एक साथ रह सकते हैं। क्या जी, कहां से आए? सर रामपुर यूपी से। यूपी से आए, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई भाई सब है। योगी आदित्यनाथ जी की बात पर चर्चा हो रही है और रामपुर वाले भैया आ गए हैं। रामपुर वाले भैया हैं। रामपुर का फेमस क्या है? चाकू। चाकू फेमस है भाई साहब। रामपुर का चाकू फेमस है और फिल्मों में आपने सुना भी होगा कि रामपुर का चाकू है। तो ये बताइए, वहां से क्या संदेश है, क्या कहना चाहते हैं लोगों को आप? देश क्या चाहता है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना? बनना चाहिए, बनना चाहिए। और आकाश सक्सेना जी रामपुर से जीते हैं विधायक। हमारे विधायक हैं। आपके विधायक हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि हिंदू राष्ट्र बनाकर क्या करेंगे? अभी क्या दिक्कत है? देश आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा। अभी आगे नहीं बढ़ रहा है? बिल्कुल बढ़ रहा है। तो और कितना आगे ले जाना है? बहुत आगे ले जाना। बहुत आगे ले जाना है। ये हुई बात, बहुत आगे ले जाना है। कहाँ के रहने वाले? बिहार पटना। बिहार पटना के रहने वाले भाई, जरा जोरदार ताली बजाइए बिहार के धरती पुत्र के लिए। हाँ, तो क्या संदेश है? संदेश यही है कि आज से 1000 साल पहले भी सेकुलर देश था, कल भी था, आज भी है और फ्यूचर में भी रहेगा। संस्कृत में एक श्लोक है, सर्वे संतु निरामया, सब लोग सुखी शांति से रहे। और ये संस्कृत में जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं ना, वो पहले ही वर्ड में पहली लाइन यही बोलते हैं, सबका मंगल हो। सबका मंगल। तो इसमें जाति पाति धर्म ये सब बनाया हुआ लोगों का आडंबर है। जाति पाति के आधार पर देश को बांटने वाले जो भी देश बटे हैं, आप देखो पूरे यूरोप में देखो तबाही मची हुई है। पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है धर्म के नाम पर। अमेरिका भी कुछ दिनों में बर्बाद होगा धर्म के नाम पर। और अभी रिपोर्ट आई है उसमें कौन से देश टूटेंगे, उसमें रसिया और अमेरिका सबसे पहले हैं। तो धर्म के नाम पर बंटवारा करोगे, ये भी देश को बहुत बड़ा नुकसान देगा। तो बंटवारा नहीं होना चाहिए, ये तो तय है कि बंटवारा नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है भाई, लोग हैं धरती पुत्र लोग और धरती पुत्री लोग हैं, क्यों कि सवाल ये भी है कि भाई योगी आदित्यनाथ या जो भी व्यक्ति ये कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वो ये कह रहा है कि सनातनियों में ही ये बात है कि वो सबको साथ लेकर चल सकते हैं। देश तो चलता रहेगा, किसी धर्म पर इसका असर नहीं पड़ेगा। हमारे साथ मेहमान हैं, उनके पास आपको लेकर चलता हूं। लेकिन कुछ मुस्लिम ऐसे व्यक्ति जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जो देश की बड़ी शख्सियत हैं, वो क्या कहना चाहते हैं जरा मैं पढ़कर सुना देता हूं। उसके पास आप लोगों के पास आऊंगा तो थोड़ा तर्क के साथ सवाल जवाब होगा, अब मजा आएगा, अच्छा लगेगा। देखिए, सर सैयद अहमद खान साहब कहते हैं कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते। देखिए, इतनी बड़ी शख्सियत, वो कहते थे कि आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते। आरिफ मोहम्मद हैं, ये कह रहे हैं कि भारत में पैदा हुआ हर शख्स जो है वो हिंदू है। मोहसिन रजा साहब हैं, जिन्हें आप सुनते रहते होंगे टेलीविजन पर, कहते हैं कि हम फैमिली से तो मुसलमान हैं लेकिन हम पहले हिंदू हैं। आगे बढ़िए, मुख्तार अब्बास नकवी साहब बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं कि भारत में कुछ लोगों को इस्लामोफोबिया है, इसीलिए वो लोग जब भी हिंदू की बात होती है तो मुसलमानों को डराने लगते हैं। और शहनवाज हुसैन साहब कहते हैं कि हिंदू से अच्छा मित्र मोदी से अच्छा नेता नहीं हो सकता। लेकिन अब मेहमानों के पास चलते हैं और आपका परिचय करवा देते हैं जल्दी से। देखिए, यतीमा चेतनानंद सरस्वती हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। धर्मगुरु देशरत्न निगम है, पॉलिटिकल एनालिस्ट। नेहा शालिनी दुआ जी हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। प्रेम कुमार जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। दीपक पांडे जी हैं, समाजवादी पार्टी से नेता है। भाई साहब, एक बात तो ये है कि ये जितना बवाल मच रहा है ना, इसके पीछे हाथ आपका ही है। साइकिल आप कहीं भी चलाओ, लेकिन हाथ लोग कह रहे हैं कि आपका ही है। देखिए, सबसे पहली बात, जो ये मुद्दा है ये एक चुनावी मुद्दा है।
पहली बात जो ये लोग चुनावी मुद्दा है, मतलब आपके नेता भी जो कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य वो चुनाव के लिए नहीं, वो देखिए वो अपने हक की लड़ाई कर रहे हैं। वो योगी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए उनको कहा गया है, जो उन्होंने बात की है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हिंदुत्व की बात, जो हिंदू राष्ट्र की मांग। सबसे पहले जो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना लिए बैठे हैं उनको यही नहीं पता कि हिंदू राष्ट्र में क्या होना चाहिए। जो लोग हिंदू को नहीं एक कर पाए, जो हिंदू में जो हमारा कैटेगराइजेशन है जिसे हम जाति कहते हैं, आपने देखा होगा जाति के नाम पर रोहित वेमुला जैसे, पायल तड़वी जैसे, अभी आज के 3 दिन पहले IIT बॉम्बे में जाति के नाम पे लोगों को मार दिया जाता। हमारी तो अभी जातियों को हम लोग पहले एक कर लें, अपने पहले जो हिंदू की संगठन की जो जाति को ही तो एक नहीं हो। सैफरन गुंडा कहते हैं आप लोग भगवा आतंकी कहते हैं। हंगामा हो गया, राजू दास के साथ मारपीट हो गई, बताइए। राजू दास सबसे बड़ा सनातन को आघात पहुंचाने वाला व्यक्ति है, जो फेसबुक लाइव पे आके भगवा ओढ़ करके सरेआम हमारी माँ बहनों को गालियां देता है। उसको आप हमारे धर्म का प्रतिनिधि कहते हैं? कैसे कह सकते हैं? ये लो, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं माता जी आपसे कि हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? और क्योंकि साधु संत जो हैं वो महायज्ञ कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र हम बना कर रहेंगे, तो क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? देखिए, हिंदू राष्ट्र की जरूरत इसलिए है कि देश का जिस समय बंटवारा हुआ 1947 में, अंबेडकर की बहुत बड़ी बात होती है। अंबेडकर जी ने बहुत स्पष्ट ये मत रखा था कि सारे मुस्लिम उधर हों और सारे हिंदू इधर हों। आज हम लोग लगातार सर तन से जुदा के नारे बुलंद किए जा रहे हैं, लगातार हमारा कत्ल किया जा रहा है। श्रद्धा नाम की लड़की को 35 टुकड़ों में काट दिया जाता है। अगर हिंदू राष्ट्र होगा तो सनातन का परचम लहराएगा और सनातन के झंडे के नीचे जो लोग ये स्वीकार करते हैं कि हम अधर्म को छोड़ेंगे, हम हत्याओं को छोड़ेंगे, हम बलात्कारों को छोड़ेंगे, वो सहज हिंदू राष्ट्र को स्वीकार करेंगे। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मानवतावादी कोई भी एक धर्म है तो वो सिर्फ सत्य सनातन वैदिक राष्ट्र के अंतर्गत संभव है। जो लोग अधर्म पर चलने वाले लोग हैं उनको नहीं चाहिए हिंदू राष्ट्र। जो लोग अधर्म पर चलने वाले हैं उनको हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए। और जब बात, क्योंकि अधर्म पर चलने वाला व्यक्ति सनातन के साथ रह ही नहीं सकता है। रंगरेज साहब, ये सवाल है कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पहले भी हिंदू राष्ट्र था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। तो एक बात तो खत्म हो जाती है कि ये जो पूरा चल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इसकी जरूरत रह नहीं जाती है। पहले भी सुनिए ना, पहले भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है हमारे देश में, जिस धर्म के भी लोग रहते हैं, सब एक साथ मिलकर रहते थे, अभी भी रह रहे हैं, आगे भी रहेंगे। क्या दिक्कत है? इस देश का कोई धर्म ही नहीं है, धर्म निरपेक्ष देश है। और मैं जो योगी जी कह रहे हैं, उन्होंने किस चीज की शपथ ली है? उन्होंने संविधान की शपथ लेके जो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं, तो उन्हें तो पहले वो उस चीज को देखे कि मैंने किस चीज की संविधान की शपथ ली है। तो पहले आपको संविधान को जलाना पड़ेगा या फेंकना पड़ेगा, तब जाके आप हिंदू राष्ट्र की बात कर सकते हैं। मगर इस देश में जितना अधिकार हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, उतना ही सिखों का है, उतना ही ईसाइयों का है। मगर आज क्या हो रहा है, आने वाले समय में चुनाव है 2024 में, उसको लेकर ये जो मैं पाखंडी कहता हूँ, आपको डर लग रहा है? पाखंडी लोग जो धर्म भारत को हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, पाखंडी लोग। अगर आपको, सुनिए मेरी बात, रंगरेज साहब सुनिए, आपके धर्म के किसी व्यक्ति को, किसी मौलाना को पाखंडी कहेंगे, आप बर्दाश्त करेंगे? बिल्कुल। अगर वो कोई ऐसा वक्तव्य देते हैं जो देश हित में नहीं है, देश के संविधान के, देश के कानून, वो तो आए दिन देते रहे। अगर कोई ऐसा कहता है तो पाखंडी कहूंगा। पाखंडी लोग जो है देश में दोबारा बंटवारे की जैसी स्थिति कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, हाँ, कहाँ से आए बताइए? योगी जी के यहाँ से। योगी जी के यहाँ से आए भाई साहब? हाँ, एकदम देखिए एटीट्यूड में योगी जी के यहाँ से आए। बोलिए। सुनिए मेरी बात, 2 बात। योगी जी ने एक बार भी, मोदी जी ने नहीं कहा कि मुसलमान यहाँ से जाएंगे, एक बार भी नहीं बोल रहा। पहली तो बात यह, लेकिन जो पाकिस्तान की देश दुरई की बात करेगा उसको लठ मार के भगाया जाएगा यहाँ से। कोई भी हो XYZ भगाया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जो आतंकवाद की बोली बोल लेगा या खिलाफ हिंदुस्तान के बोल लेगा, उसको लठ मार के भगाया जाएगा। आराम से रहो, प्यार से रहो, शांति से रहो, देश को आगे बढ़ने की बात करो।
देश के खिलाफ अगर बोल लोगे तो लठ मार के भगाया जाएगा। कोई भी क्या संविधान निर्माताओं ने शुरुआत में क्या भारत को धर्मनिरपेक्ष किया था? 1976 में इंदिरा गांधी ने किया था। ये कौन सी संशोधन करके, क्या संशोधन करके संविधान में जो है का हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? इनको जो है का जला कौन रहा है? ये लोग जला सकते हैं क्योंकि इनकी मानसिकता यही है। पाकिस्तान में 27% हिंदुओं को इन्होंने मार मार के काट के उनकी बहन 10 साल की उस बच्ची से 80 साल का जो है का मुसलमान शादी करता है, तो इन्हें इस बात की होनी चाहिए। शादी करते हैं। चलिए ठीक है, लेकिन देखिए गिरिराज सिंह ने भी बयान दे दिया। गिरिराज सिंह ने भी कह दिया कि भाई साहब जिन्ना चले गए और जिन छोड़ गए। हाँ जी, क्या नाम है? ओनली कितना? कहाँ से आए? कर्नाटक स्टेट। कर्नाटक स्टेट से आए, बहुत दूर से आए भाई साहब। जरा जोरदार ताली बजाइए हमारे धरती पुत्र के लिए, कर्नाटक के धरती पुत्र के लिए। हिंदी बोलते हैं? बढ़िया। हाँ बोलते सर। हाँ बोलते सर, बढ़िया हिंदी बोलते हैं। जरा इस बात के लिए भी एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब बताइए क्या कहना है? हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। कैसे, क्यों? सब सनातन धर्म का हिस्ट्री है इंडिया में। हाँ, हिंदू सनातन धर्म होना चाहिए। हिंदू में सनातन धर्म होना चाहिए, क्योंकि इतिहास कहता है कि भैया यहाँ पर सनातनी थे। एक तो इनका ये पक्ष है, लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि आखिर जरूरत क्यों लग रही है? क्या 2024 का चुनाव नजदीक है, इसीलिए इस तरह की बातें की जा रही है, माहौल बनाया जा रहा है? देखिए विद्यानाथ जी, जो भी हो रहा है उसके मैं 2 उदाहरण दूंगा। पहले तुर्की जहां अभी भूकंप आया वो हमको क्या बुलाता है? हिंदुस्तान। हाँ, तो जय हिंद के नारे लग रहे थे। भारत माता की जय के नारे लगने लग गए। और मैं भी गया था टर्की नहीं गया था, पास में गया था। वहां मैं गया था, पोलैंड गया था, आसपास के देशों में घूम कर आया हूँ। जब बात होती थी तो ऐसा माहौल दिखता नहीं था। अचानक जब मुसीबत पड़ी तो हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगने लग गए। क्यों? क्योंकि सबको पता है भाई साहब, सबको पता है कि जब मुसीबत में पड़ेंगे तो कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? भारत काम आएगा, भारत काम आएगा जी। और दूसरा उदाहरण मैं ये दूंगा, जब सीनियर मौलाना बुखारी हज करने जाते थे, उन्होंने ये बताया था कि वहां पे जो एंट्री होती है मुसलमानों की, वो हिंदू मुसलमान के नाम से होती है। और देखिए, इसका जिक्र भी योगी आदित्यनाथ ने किया। और दूसरा मैं ये भी आपको बता दूं, हिंदू का मतलब ही सेक्युलर होता है। आप बताइए कौन सा मुस्लिम राष्ट्र है जो सेक्युलर है आज की डेट में? 57 में से कोई भी राष्ट्र नहीं है सेक्युलर। एक हिंदू राष्ट्र, भाई एक तो राष्ट्र रहने दो हिंदुओं का। लेकिन सर दिक्कत ये है कि जब आप हिंदू राष्ट्र बना देंगे तो बाकी धर्म के लोग कहाँ जाएंगे? यहीं रहेंगे। हमने तो कभी नहीं कहा। उनको डर लग रहा है कि उनका अधिकार छीन लेंगे। वो डर निकाल दें। जब हमारा विभाजन हुआ तब हमने उनको यहाँ से नहीं भगाया, तो अब क्यों भगाएंगे? जो अधर्मी हैं, जो अधर्म पर चल रहे हैं, जो निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, जो निर्दोष बच्चियों की बलात्कार कर रहे हैं, जो 35 टुकड़ों में पैक करके फेंक रहे हैं, सिर्फ उनको डर है। किसी भी मुसलमान को डर नहीं लग रहा है जो धर्म के मार्ग पर चलना चाहता है। सिर्फ वो लोग डरे हुए हैं जो इस देश को विध्वंस करना चाहते हैं, इस देश को हिंसा की आग में झोंक कर। ठीक है। आज इंग्लैंड जो है वो लीगली एक क्रिश्चियन कंट्री है। इसका मतलब ये नहीं वहाँ हिंदू नहीं रहते या मुसलमान नहीं रहते। ऐसे दुबई जो है वो इस्लामिक कंट्री है, इसका मतलब वहाँ कोई हिंदू नहीं रहते हैं। तो ऐसे ही अगर हिंदुस्तान हिंदुओं का राष्ट्र बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? बस बिगड़ के जाएगा। प्रॉब्लम ये है, हिंदू राष्ट्र नहीं कहलवाना। अरे रहो मुसलमानों, यहाँ रहो, अरे रहो सिखो, यहाँ रहो, सब रहो। लेकिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है? मौत क्यों पड़ रही है तुमको हिंदू राष्ट्र कहलाने से? देखिए, विश्व गुरु भारत वो अंग्रेजों से सीखेगा, दुनिया के दूसरे देशों से सीखेगा। अरे हम विश्व गुरु क्यों हैं या क्यों होंगे? क्योंकि हम यूनिक हैं। और जिस योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा, अब बोलने दीजिए प्लीज बोलने दीजिए। योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा? हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। क्या मतलब है? अंग्रेजों के समय में भी ये हिंदू राष्ट्र था, कांग्रेस के भी राज में हिंदू राष्ट्र था, बीजेपी के भी राज में हिंदू राष्ट्र है। तो आज तक जो आप बता रहे थे कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप पीछे हट गए क्या? शर्मा गए क्या? कि क्या आप कहना? ये नहीं, एक सेकंड, मैं जोड़ देता हूँ। वो भाई ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखिए सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संविधान में आपको संशोधन करना पड़ेगा। और ये सरकार जो है वो फुल मेजॉरिटी में है।
इस सरकार में वो ताकत है जो चाहे कर दे। लेकिन रंगरेज साहब, ये कहीं से मुसलमानों को डराने की कोशिश नहीं है। आप लोगों को क्यों डर लग रहा है? और सिर्फ आप जैसे लोगों को डर लग रहा है जो टोपी पहनकर घूम रहे हैं। बाकी ये जो नाम मैं लेकर घूम रहा हूं, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता है। ये कहते हैं कि मुझे हिंदू कहो, मुझे आप हिंदुस्तानी कहो, मुझे कोई परहेज नहीं है। तो परहेज की वाली बात ये है कि जो ये बाबा हैं, क्या ये हिंदू राष्ट्र बनाएंगे या ये देश नहीं तो रंगरेज बनाएंगे? ये देखिए, सुनिए मेरी, रंगरेज साहब देखिए, रंगरेज साहब तो बिल्कुल हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है। हम तो संविधान के अनुसार चलने वाले लोग हैं, देश के कानून को मानने वाले लोग हैं, और हम उसके साथ खड़े हैं तन मन धन से। मगर जो लोग आज हिंदू राष्ट्र की बात इस देश में कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं देश विरोधी कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होती और उन्हें जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? जब गजवाए हिंद की बात हुई थी भारत में, कुछ लोगों ने गजवाए हिंद की बात करी थी, तो उन पर तो इधर से आवाज उठ रही है। हाँ जी, कहाँ से आए आप? हम फतेहाबाद से, हरियाणा। हरियाणा का लड़का है भैया, हरियाणा का छोरा है। जोरदार ताली बजाओ हरियाणा के छोरे के लिए। जय श्री राम। अच्छा, कहना क्या है ये बताओ? जय श्री राम। सनातन धर्म सबसे ऊंचा, वही आगे जाएगा, वही हम इसी के साथ जाएंगे। बोलिए जय श्री राम। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा, या बाकी धर्मगुरु या कुछ जो संत हैं, साधु संत, वो कह रहे हैं, उस पर आप लोगों को लग रहा है कि आप लोग सहमत हैं, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए? हम प्रॉपर हिंदू राष्ट्र के साथ है। अखंड भारत एक सपना है और वो सपना पूरा होके रहेगा। हम सारे अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत तक बात पहुंच गई। हाँ, एक सेकंड। भाई साहब कह रहे हैं देश संविधान के साथ चलता है, ठीक है। अगर उसी संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र बनता है तो ये लोग सड़कों पे तो नहीं आएंगे। पहले मैं पूछना चाहूंगा, फिर सड़कों पे नहीं, संविधान यहाँ के लोगों की जो डिमांड्स हैं, ग्राउंड पे उठकर जो उनके इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव है संसद में, वो बात पहुंचाते हैं। लेकिन उनको डर लग रहा है भाई, उनको डर लग रहा है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, उनके अधिकार खत्म हो। सनातन धर्म जो है वासुदेव कुटुंबकम की बात करता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए। इधर से भी बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं। हाँ जी, देखिए, 2024 की तैयारी हो रही है, माहौल खराब किया जा रहा है। हिंदू राष्ट्र अगर मोदी जी बनाना चाह रहे, पहली बात तो ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सब रहते हैं। तो एक चीज बताइए, सुनिए, अब जरा पकड़ लेते हैं इनको। अगर आप ये कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र है और कोई कहता है कि हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो इस पर इतना पेट में दर्द क्यों होता है भैया? किसी के नहीं है सिवाय मोदी जी के और अमित शाह जी के अलावा, क्योंकि 10 साल में कोई काम नहीं किया गया है, इसलिए माहौल खराब कर रहे हैं। एक सेकंड रुको, एक सेकंड। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। सुनो, आपको भी पता होगा, मैं एयर इंडिया का एम्प्लॉय हूँ। अरे सुनो। पहले जितने भी पूरे वर्ल्ड वाइड अभी जो आप देख रहे हैं कि नेचुरली एक आपदा आई कोविड के टाइम में, हम दुनिया में सबसे बड़ा एयरलिफ्ट कर देते हैं। पहले नहीं हो पाता था, लेकिन अब करते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ कि हमारे पास एक अच्छा गवर्नमेंट है। नहीं, लेकिन बात वो नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि हिंदू राष्ट्र हो या नहीं हो। हिंदू राष्ट्र तो डेफिनेटली होना चाहिए। होना चाहिए भाई। अरे रुक जाओ, थामा। देश की आजादी के होने के बाद पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है क्या? भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? बन सकता है। ये एक पॉइंट है कि पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र, बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र, अफगानिस्तान मुस्लिम राष्ट्र, तो हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं? अगर सिर्फ जनसंख्या पर अगर आपको जाना है ना, इसी आधार पर तो इन देशों को मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया। हाँ, जल्दी से एक बात सर, हमारे से प्रतिनिधि बेचेंगे लोकसभा में, जिनसे लिखित में लेंगे हम कि हिंदू राष्ट्र बनाओगे तभी हम तुम्हें जिताएंगे, और ये दे डंके की चोट पे हिंदू राष्ट्र बनेगा। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करवाएंगे। ठीक है। भाई साहब ने कहा मोदी जी और अमित शाह के पेट में दर्द हो रहा है, जबकि दर्द उन सेकुलर लोगों को हो रहा है, उन सेकुलर नेताओं को हो रहा है जिन्हें राष्ट्रवाद का जवाल घोटा हजम नहीं हो रहा है, ठीक है। और हजम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि 70 साल से जो देश गर्त में डूबा हुआ था ना, आज मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी उसको अपर क्लास पे ले जा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा बात, वो कह रहे थे कि भाई जब आपके मौलाना मदनी कह रहे हैं ओम और अल्लाह एक है, तो ओम को स्वीकार करने में आपको क्या बुराई है? ठीक है, ओम को स्वीकार कर लीजिए। अगर मदनी साहब की बात मानते हैं तो ओम को भी मान लीजिए। हाँ सर, 2 चीजें। पहली चीज तो ये बताइए, आए कहाँ से? मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से ही है, ये अच्छी बात है। पास के हैं, पास से आते हैं, चले जाते हैं। देखो, इस देश में सब लोग रहते हैं,
ये जो हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है ये बनना चाहिए, पहला पॉइंट। गंदा है, बनना चाहिए, बनना चाहिए, अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। इसके दो फायदे हैं। जितने भी मेरे मुस्लिम भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब यहाँ रह रहे हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है ना, शुरू में सबको लग रहा था मोदी ये कर देगा, हमें निकाल देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं है। मोदी की जो गवर्नमेंट है बीजेपी, वो सबके लिए अच्छा काम कर रही है, सबसे ज्यादा मुस्लिमों के लिए कर रही है। ठीक है, लेकिन एक बात इनकी जो है वो पॉइंट हमको नोट करना चाहिए कि अगर आपको याद होगा तो 2014 में ऐसा माहौल बनाया जा रहा था, हम लोग भी पत्रकार के तौर पर देश भर में घूम रहे थे, तो ये कहा जा रहा था कि मोदी जी आ गए तो भैया मुसलमानों को देश से बाहर निकाल दिया जाएगा। कई तो मित्र, मुस्लिम मित्र कहते थे कि भैया मोदी आ गया तो हमारा क्या होगा, समझाना पड़ता था। हाँ देखिए उधर कोने में एक भाई साहब खड़े हैं, आता हूं मैं आपके पास। हाँ एकदम कोने तक पहुंचूंगा, अंतिम पायदान तक। हाँ मुजफ्फरपुर से आए हैं। मुजफ्फरपुर से भाई साहब, जोरदार ताली बजाइए मुजफ्फरपुर के भाई के लिए। हमको सबसे पहले तो कहना है कि भारत माता की जय, भारत माता की। उसके बाद यह पूछना है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, हिंदू राष्ट्र बनना है, ये किससे कौन कह रहा है? सरकार आपकी, नेता आप, किससे कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं? एकदम जेडीयू वाले अंदाज में बोल रहे हैं भाई साहब। नेता वेता तो नहीं है, हम रोक रहे हैं, आप रोक रहे हैं। अब बिहार में नेता है नहीं, नेता नहीं है, हम नहीं है भाई साहब, नेता नहीं है हम लोग। आप भी बिहार से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं, बिहार से हैं। क्या कहेंगे आप? हिंदू राष्ट्र क्यों बनाना है? देश को शिक्षित राष्ट्र बनाइए, देश को बेरोजगारी मुक्त राष्ट्र बनाइए। हिंदू राष्ट्र बना के क्या होगा? जब इस देश में सभी धर्म के लोग हैं और रहेंगे तो क्या होगा? हिंदू कि शिक्षित राष्ट्र बनाइए, रोजगार मिले सबको, ऐसा राष्ट्र बनाइए। और देखिए अब छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, बहुत छोटी सी। कितनी छोटी? इतनी सी कि इतनी सी? इतनी सी। बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी बहुत सारे मुसलमानों ने घर वापसी की है, बहुत सारे मुसलमान हिंदू बने हैं। तो हिंदू, जब मुसलमान ही आज वापस हिंदू बनना चाहते हैं तो इसी का मतलब हिंदू राष्ट्र है। इसका मतलब ये नहीं कि जबरदस्ती मुसलमानों को हिंदू बनाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो मुसलमान वापसी करना चाहते हैं, हिंदू बनना चाहते हैं, वो भी हिंदू बन जाए। एक चीज बताइए यतीमा, अगर घर वापसी कराना ही हिंदू राष्ट्र है तो लगा दीजिए, कैंप वैम्प लगा दीजिए, सब आएंगे अपना घर वापसी करते रहेंगे। क्या जी, कैंप लगना चाहिए फिर तो। सहज जो सनातन को स्वीकार करना चाहता है उसका स्वागत है, और हमने हर किसी को खुले दिल से स्वीकार किया। लेकिन जो इस देश में रहकर, इस देश का अन्न खाकर सर तन से जुदा के नारे बुलंद करते हैं, कन्हैया लाल की हत्या कर देते हैं, उमेश कोले का कत्ल कर देते हैं, उन लोगों को ये देश कैसे स्वीकार करेगा? देवबंद में मदनी बैठकर कहते हैं कि मुसलमानों अब शरिया पे चलो, अब तो बहुसंख्यक हो, अल्पसंख्यक नहीं हो, अब जो यहाँ सनातन की बात करो उसे देश से बाहर करो। ये 100 करोड़ सनातनियों का देश है, इसे कैसे स्वीकार करें? इसीलिए प्रज्ञा ठाकुर भी कहती हैं कि आप जो है सनातनियों के लिए भी जिस तरीके से मुसलमानों के लिए अलग अलग तरीके से अथॉरिटीज बनी हुई है या उनके लिए संगठन बने हुए हैं, सनातनियों के लिए भी आप इस तरह से काम कीजिए। तो भाई सवाल तो ये है कि समाजवादी पार्टी जो जैसी देखती है कि आग उठी है, तुरंत से इधर से लाया घी और 2 चम्मच डाल दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी। नहीं, हमने कहा है कि क्या बोलते हैं कि सनातन धर्म के विरुद्ध कुछ कहा। देखिए समस्या क्या है। अरे भाई भगवा आतंक कह दिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने, और क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए जो अगर आप बिल्कुल क्या मतलब सही कहा, भगवा पहन के अगर आप कहीं बम ब्लास्ट करवा रहे हैं, किसी को गाली दे रहे हैं, किसी कौन करवा रहे हैं बम ब्लास्ट? एक सेकंड रुकिए, भगवा पहन के कौन बम ब्लास्ट करवा रहे जरा बताइए। भगवा पहन नहीं तो माफी मांगिए इन सब लोगों के सामने। नहीं ना, सुनिए, बम ब्लास्ट का आरोपी कौन आपको पता है? अब आरोपी होने से क्या सजा? नहीं आरोपी, अरे आप आरोपी हो जाएंगे तो आपको सजा हो जाएगी क्या? दोषी हो जाएंगे? भाई साहब मेरी बात सुनो, आरोपी और दोषी में फर्क नहीं है। आपके ऊपर अगर रेप का आरोप लग जाएगा तो आपने रेप कर दिया, चिन्मयानंद ने किया कि नहीं किया? नहीं आपने कर दिया क्या? ये क्या तर्क होता है? नहीं ये क्या तर्क है भाई साहब? देखिए बार बार हमारी बहन जो है ना, बार बार कह रही है कि जो है बहन बेटियों के साथ बलात्कार कर रहे हो, 35 टुकड़े कर रहे हो और सर तन से जुदा की बात कर रहे हैं। तो जो लिंचिंग गाय के नाम पर मुसलमानों को मार रहे और जय सिया राम के नाम पे मुसलमानों को मार, फिर ये गलत पॉइंट हो गया। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रंगरेज भाई, एक सेकंड यतीमा रुकिए रंगरेज भाई, फिर आप क्या है अपने फंदे में ही फंस गए। जैसे आपने शुरू किया कि लिंचिंग के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है,
हिंदुओं के नाम मैं गिनवाना शुरू करूं? नहीं, हिंदुओं के साथ लिंचिंग हुई है, मैं गिनवाना शुरू करूं? ऐसे थोड़ी ना चलता है, ऐसे नहीं चलता है। हाँ, जाजी किस किस को गिनवाए? एक लंबी लिस्ट है। ध्रुवराज त्यागी इसी दिल्ली में घेर कर मार दिया गया, उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ हुई थी, कोई डिनाई कर देगा? किस किस को गिनवाए? देखिए, जो डरा हुआ मुसलमान की बात करते हैं, 20% के करीब मुसलमान आज की तारीख में है, लेकिन 40% स्कीम का फायदा मुसलमान ले रहे हैं। ठीक है, ये तो डाटा भी बताते हैं, आंकड़े भी बताते हैं, लेकिन मैं थोड़ा हाथ जहां तक नहीं जाते हैं वहां तक भी जाना चाहता हूं। भाई साहब, आप आगे आ जाइए, पीछे आप शांति से खड़े हैं, मन में कुछ चल रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन शर्माना नहीं है। पता नहीं, मुझे आया हूँ, अभी कुछ नहीं मालूम। अच्छा, इनको अभी मालूम नहीं। क्या नाम है, कहाँ से आए? सचिन। ये बताओ, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? क्यों? सभी चाहते हैं ना जी, तो सभी चाहते हैं, तो भाई साहब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। हाँ सर, हिंदू राष्ट्र की बजाय ह्यूमन राष्ट्र क्यों नहीं बन सकता? क्यों नहीं? वो तो है ही, सारे ह्यूमन बींग्स ही तो हैं यहाँ पर। देखिए, आज हिंदू राष्ट्र, ये पहले सुनिए, देखेंगे इनका बाद में, पहले सुन लीजिए इनको। ये दायरा तोड़ के अंदर आए हैं, अब ये बोलेंगे भी दायरा तोड़ के, मुझे लग रहा है। खैर, बोलिए। ऐसा नहीं, देखिए, हिंदू राष्ट्र की मांग बागेश्वर धाम बाबा जी ने उठाई, आज योगी आदित्यनाथ ने उठाई। हिंदुस्तान की जनता लकीर की फकीर है। आज अगर किसी ने आवाज उठाई है तो सारे आवाज उठाएंगे, अगर कल किसी ने आवाज वो दबा दी तो सारे के सारे दब जाएंगे। आज जो आवाज उठी है उसे सनातन धर्मी आवाज को इतना बुलंद करें कि ये आवाज आकाश पाताल तक गूंजे जा करके, आकाश पाताल तक आवाज जाए। हाँ जी भाई साहब, सबसे पहली बात तो हाँ, नाम बताओ, कहाँ से आए हो, ये सब बताओगे, डिटेल में समझ में आएगा भैया, है कि कौन आदमी कहाँ का है, चाहता क्या है। अब डिटेल में नहीं बताओगे तो समझे में नहीं आएगा। बहुत अच्छी बात है। जमुना पार से हूँ। जमुना पार से, यहीं दिल्ली से? जी जी। जमुना पार बहुत बड़ा है। कहाँ? तो जमुना पार गाजियाबाद तक चला गया? नहीं, उस्मानपुर से हूँ। उस्मानपुर से। उस्मानपुर से, हाँ। क्या उस्मानपुर की क्या राय? राय तो हिंदुस्तान की पूछो ना, उस्मानपुर की क्यों पूछ रहे हो? सबसे पहली चीज तो मैं कहना चाहता हूँ कि सवाल जो हो डिसिप्लिन के साथ हो। ये सब साथी वो छोड़ दो, आप क्या चाहते हो बताओ, बाकी ये तो जनता है आपकी ही तरह। बहुत अच्छी बात है। मैं कहना चाहता हूँ, आपने कहा कि मुसलमान चेहरे ने ये कहा कि हमें हिंदू कहना चाहिए या वो कहना चाहिए। पहली बात तो वो मैं पूछ रहा हूँ भाई, सीधी सी बात है, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इंसानियत राष्ट्र क्यों नहीं हो रहा? इंसानियत तो, इंसान तो है ही आप, है जी, इंसान तो है भाई। आप मुझे सीधा सीधा नहीं बताना चाहते हैं, आप कह रहे हैं डिसिप्लिन की बात। उस्मानपुर से आप आते हैं, वहां का डिसिप्लिन क्या है मैं जानता हूं, है ना। लेकिन देखिए, ये बात आपकी मेरी नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है और बड़े फलक पर बात हो रही है। हाँ भाई साहब, बोलो, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, यूपी उत्तर प्रदेश बुलंदशहर। बुलंदशहर का भाई साहब, बुलंदशहर का आदमी भाई साहब रोकता नहीं है भाई साहब, एकदम। हाँ, समझ गए ना। अच्छा, ये हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? यही हम पूछ रहे हैं। क्यों बनना चाहिए? यही हम पूछ रहे हैं। क्यों भारत सही नहीं है? भारत सही नहीं है, हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए? आप ये इतने सारे कह रहे हैं ये हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए? आप क्यों नहीं बनना, आप क्यों चाहते हैं कि नहीं बनना? एक बात बताओ, तुमने यार सॉरी, अच्छा, ये मस्जिद और मंदिर का फैसला हुआ, कोई मुसलमान आया? नहीं आया। फैसले से पहले सब आ रहे थे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट आ गया। एक सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, कोई मुसलमान आया? नहीं आया। ठीक है, नहीं, आप सीधा सीधा बताइए, एक सेकंड, सीधा सीधा बताइए, क्यों नहीं बनना चाहिए? क्यों बनना चाहिए आप ये बता दें। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि क्यों बनना चाहिए और क्यों नहीं बनना। मेरे भाई, आप ये बता दें क्यों बनना चाहिए। क्या दिक्कत हो जाएगी मुझे यार, इस बात का डर लग रहा है। डर हमें किस बात का? कोई अभी तक मुसलमान आया कि ऐसे मुसलमान कंट्री में? ठीक है सर, देखिए 57 देश मुस्लिम का है, ना जाने कितना ईसाइयों का देश है। एक राष्ट्र का मांग कर रहे हैं तो इन लोग को चुल मचा हुआ है। आपको हम बताते हैं हिंदू राष्ट्र क्यों बनना चाहिए। हमारे धर्म में कहता है सर्वभवन्तु सुखिते सर्वे सन्तु निरामया। हमारे धर्म में कहा जाता है वसुदेव कुटुंब, का पूरा विश्व हमारा परिवार है। ऐसा एक भी धर्म बता दीजिए अगर ऐसा कहता हो। पूरा नहीं कहता है, इस बात पर एग्री हूँ। हाँ जी, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र क्या जी? हमारा देश हिंदुस्तान था, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान रहेगा। देखिए,
हमें पूरे अखंड भारत में राम राज्य और भगवा सरकार चाहिए। इसीलिए मैं इन लोगों से कहूंगा जो राम मंदिर पे सवाल उठा रहे हैं ना, उनसे कहना चाहता हूं कि सच सनातन मान को रोक नहीं सकते तुम, और कृष्ण जन्मभूमि को खंडित करने की सोच नहीं सकते तुम। चलिए ठीक है, ये चाहते हैं कि भगवा जो है आए और छा जाए पूरे हिंदुस्तान में, भगवा करा दो जल्दी से। देखिए, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, ऐसा क्या आप लोग अभी जो सेकुलर धर्म में नहीं कर पा रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र में करना चाह रहे हैं? ऐसा क्या नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा क्या नहीं कर पा रहे, जल्दी बताइए क्या नहीं कर पा रहे? मोदी जी की सारी योजनाओं को सबसे ज्यादा फायदा मुसलमान उठा रहे हैं। और मैं लाल टोपी वालों से पूछूंगी कि आपके पीछे, आप भगवा को अगर आतंकवादी बोल रहे हो तो आपके पीछे सांड छोड़े क्या? आपकी लाल टोपी ना इस तरह की बातें, इस तरह की बातें नहीं, ना 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 मैं खुद नहीं, ये इस तरह की बातें नहीं। सर जल्दी से, भगवा हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनना चाहिए? हम तो कह रहे हैं मोदी जी, योगी जी कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र में देख रहे हैं कि किस तरीके से बुलडोजर ब्राह्मण को सीधे जिंदा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जोगीरा जत्था के पास क्या है, उन्हीं के साथ इस कार्यक्रम की आज यहाँ पर इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे। जोगीरा जत्था। सारा